खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर अवैध निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की जान जाने के बाद से पुलिस की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। जहां पर आधा दर्जन से अधिक नवजात शिशुओं के 7 परिजनों को डॉक्टरों ने ताले में बंद करके कैद कर दिया था। पुलिस ने ताला तोड़कर मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला, तो वहीं नर्सिंग होम को भी सील कर दिया गया है और सभी मरीजों को जिला महिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर मरीजों को रिहा करते हुए ये तस्वीरें जिला अस्पताल के पास एक निजी नर्सिंग होम की बताई जा रही है, जहां पर इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद से डॉक्टर सहित पूरा अस्पताल का स्टाफ इलाज करा रहा था और सभी नवजात शिशु सहित मरीजों को ताले में बंद करके फरार हो गए। पुलिस की शिकायत के बाद से मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस ने बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवाया, तो वहीं कमरे में ताला बंद देखकर कुछ पुलिस को शक हुआ तो ताला तोड़ा गया, जिसके बाद से सभी देखकर दंग रह गए। तो वहीं पूरा मामला कैमरे में भी कैद हो गया। फिलहाल नर्सिंग होम को सील करके सभी मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अपनी और अपनी कार्यकर्ताओं की तस्वीर वाली पैकेट बाढ़ पीड़ितों को बांटी। क्षेत्र में विधायक की भी तस्वीरें गायब रही थी, तो वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि ये कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगा रखा है। दरअसल ये तस्वीर कल की है, जहां पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में मंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी की तस्वीरें पूरी तरह से गायब नजर आई। वहीं विधायक चांदपुर गांव पहुंचे थे, वहां पर राहत सामग्री बांटी गई और उस पैकेट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैकेट से तस्वीरें गायब थी और बाढ़ राहत सामग्री पर उनकी ओर से उनके कार्यकर्ताओं की तस्वीरें लगी थी। मंत्री जी से जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने ये तस्वीरें लगा रखी है। यूपी के मंत्री संजय निषाद के साथ ये कार्यकर्ता कनक पांडे यहाँ पर है, जिसके लिए 2022 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में संजय निषाद इसी कनक पांडे के लिए बांसडीहा विधानसभा सीट मांग रहे थे, जिसे बीजेपी ने काफी मुश्किलों से मनाया था और यहां से बीजेपी ने केतकी सिंह को टिकट देकर जीत दिलाई थी। तो आज कुल कितने अभी हम लोग आए बैरिया में, अभी सरकार के द्वारा था, कुछ हम लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा था। तो अभी हम लोगों ने कई गांव में वहाँ इकट्ठा करके बांट दिया था चांदपुर में। अभी यहाँ जो हम लोग आए कोल गांव है यहाँ, अब हम लोग यहाँ से बैरिया जा रहे हैं। बैरिया से सदर में है, जहाँ जहाँ भी है कुछ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कुछ हम ठेकेदार। यहाँ जो भी बाढ़ त्रासदी से जो भी लोग परेशान हैं, उनके दुख को बांटने के लिए आया था। ये दैविक आपदा है, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रबंधन किया है। इस साल कोई हम लोग टीम 11 के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समय से राशन, समय से उनको चिकित्सा सहायता सब है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अधिक बाढ़ होने के बाद पैकेट में आपके तस्वीर के साथ एक और तस्वीर थी, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने लगा रखा है। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगा रखे हैं। मंत्री जी किस तरह से आज कुल कितने अभी हम लोग आए बैरिया में, अभी सरकार के द्वारा था। बलरामपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। इमरजेंसी वार्ड में जहां पर मरीजों की तत्काल इलाज मिलना चाहिए, वहां ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही कोई स्टाफ मौजूद था। हैरानी की बात तो ये रही कि वार्ड में मरीजों के बजाय एक कुत्ता बेधड़क घूमता हुआ नजर आया है। महिला वार्ड के हालात भी दयनीय पाए गए हैं। मरीजों का आरोप है कि सुबह 10 बजे के बाद से कोई भी डॉक्टर वार्ड के हालचाल लेने तक नहीं आता है। वहीं प्रसूता महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें दूध, फल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। जब इस मामले पर मुख्यालय चिकित्सक अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षक ने संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो दोनों के फोन व्यस्त मिले। अधिकारियों की चुप्पी और अस्पताल की बदहाल तस्वीर ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही अब आम हो चुकी है और अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है।
खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ चुका है। मशाल जुलूस में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हुए हैं। बता दें कि लखनऊ पुलिस द्वारा एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार अब गर्माता जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यवाही के विरोध में जुलूस निकाला है और मशाल जुलूस में भारी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद दिखाई दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बिजनौर के शक्ति चौक से शहर के अन्य जगहों पर मशाल जुलूस निकाला गया है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। समय से अस्पताल नहीं जा रहे हैं डॉक्टर। बता दें कि सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही अब मरीजों पर भारी पड़ रही है। समय से अस्पताल डॉक्टर नहीं जाते हैं और सरकारी अस्पतालों से निराश होकर मरीज वापस घर लौट आते हैं। दवा लेने पहुंचे मरीजों ने डॉक्टर विहीन अस्पताल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल कर दिया है और 3 दिन से मरीज लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे हैं। सुबह 11 बजे तक डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टर साहब के दर्शन अब दुर्लभ हो गए हैं। कई बार इस अस्पताल की शिकायतें मिल चुकी है और शिकायत के बाद भी सीएमओ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और शासन के निर्देश के खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कटवा माफी का पूरा मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर अस्पताल से डॉक्टर नदारद दिखाई दे रहे हैं। नोएडा में गणेश चतुर्थी उत्सव के बाद से मूर्ति विसर्जन हो रहा है और बप्पा के सभी श्रद्धालु नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। तो वहीं नोएडा प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल तालाब भी बनवाया है और यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक के बाद से जगह जगह ये तालाब बनाए गए हैं। यमुना में मूर्ति विसर्जन करने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और तालाबों के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गंदे पानी में मूर्ति विसर्जन हो रहा है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर गांव के पास एक मस्जिद में 3 अज्ञात व्यक्ति मिले हैं और अज्ञात व्यक्तियों से लगातार पूछताछ जारी है। तो वहीं पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों व्यक्ति कश्मीर के बताए जा रहे हैं और हालांकि बिना पुलिस के पुष्टि के अभी भी तीनों व्यक्ति की जानकारी सामने नहीं आई है। तीनों व्यक्तियों के पास से आधार कार्ड भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो वहीं अब जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर जिले में आज से शुरू हुई पीईटी 2025 की शुरुआत हो गई है और 6 और 7 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोनों परीक्षाओं में 2-2 पालियों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक पाली में 10,000 से परीक्षार्थी ज़्यादा शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड की जांच, कड़ी चेकिंग और तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और परीक्षा कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी। साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि आने वाले समय में परीक्षा केंद्र पास के जिलों में बनाए जाए ताकि उन्हें आवाजाही में कोई भी परेशानी ना हो। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से हम अलर्ट हैं और मुस्तैद हैं।